हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सुधा। और आज मैं आपको बताने वाली हूं बीएड लेसन प्लान फाइल के बारे में। जैसे कि हमारी सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग होती है, थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग होती है, तो वहाँ पे हमको लेसन प्लान बनाना होता है और वही लेसन प्लान हम बनाते हैं जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो देखिए, मैंने लेसन प्लान बनाया है। अगर आप बायो वर्ग के हैं यानी ग्रेजुएशन आपका बायो से रहा है तो आपको यहाँ पे दो चैप्टर पार्ट में फ़ाइल बनानी होंगी, जिसमें से पहला पार्ट होता है जूलॉजी बॉटनी का और इसका दूसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो देखिए, हम पहले जूलॉजी वाली फ़ाइल देखते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे पाठ्य योजना संख्या, फिर हम डेट डालेंगे किस डेट को हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर हम विषय डालेंगे, उपविषय डालते हैं। विषय वो होता है, जैसे हमारी जूलॉजी बॉटनी क्या है, विज्ञान है, और उपविषय क्या है, उपविषय ये है कि जो हम मेन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, जूलॉजी का है, पेड़ पौधों का है, या फिर जीव जंतुओं का है। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ाया है जीव विज्ञान तो पढ़ाया है, और मेन टॉपिक हमारा क्या था, कोशिका, यानी कि हमने कोशिका पढ़ाया है तो कोशिका जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हमारा यहाँ उपविषय क्या हो गया, जीव विज्ञान। और इसी तरह अपने विद्यालय का नाम डालते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ विद्यालय का नाम फिल नहीं किया है, कक्षा डालते हैं, वर्ग डालते हैं, कालांश डालते हैं। समयावधि तो 35 मिनट की होती ही है। तो देखिए, हम यहाँ पे शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने में बच्चों को क्या क्या जानकारी मिल सकती है। जैसे हम विज्ञान पढ़ाए हैं तो विज्ञान में छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता के बारे में जानकारी मिलती है, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण मिलता है। यानी कि विज्ञान विषय के अंतर्गत बच्चों को इतनी जानकारियाँ मिलती हैं। और यहाँ पे हम मैक्सिमम 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने 5 या 4 में ही छोड़ दिया, तो आप 5, 6, 7 भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य पहले हेडिंग डालते हैं, यानी कोशिका का प्रत्यक्ष कर सकेंगे, छात्र कोशिका के प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर हमारी सेकेंड हेडिंग होती है भावात्मक उद्देश्य की। तो भावात्मक उद्देश्य में देखिए हम क्या लिखते हैं, छात्र कोशिका को समझ सकेंगे, छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे। फिर हमारा तीसरी हेडिंग जो आती है क्रियात्मक उद्देश्य की आती है। इसमें क्या है, छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। फिर इतना होने के बाद हमारा ये तीनों विशिष्ट उद्देश्य का पार्ट कंप्लीट होता है। फिर हमें हेडिंग डालनी होती है सहायक सामग्री की, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें हमें क्या क्या सामान पढ़ाने में यूज होगा वो डालते हैं। जैसे मैंने सहायक सामग्री की थी, चाक है, डस्टर है, और कोशिका का हम फिगर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लपेट चांपट हो जाता है, संकेतक यानी कि पॉइंटर हो जाता है। ये सारी चीज़ हम लिखते हैं, यानी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन आप लिख सकते हैं। फिर देखिए, पूर्व ज्ञान हेडिंग डालते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है पूर्व ज्ञान, यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में बच्चों को कितनी जानकारी है। तो ये कोई भी टॉपिक होता है, बच्चे कुछ ना कुछ तो बता ही लेते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, छात्र कोशिका के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना प्रश्न होता है हमारा। प्रस्तावना प्रश्न हमारा क्या होता है, पहले छात्राध्यापिका जो होती है पहले छात्रों से कुछ सवाल करती है। तो यानी कि हम क्या पूछेंगे, आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे विद्यालय। फिर हम पूछेंगे विद्यालय का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है। फिर कुछ छात्र बताएंगे ईंट का है, सीमेंट है, पत्थर है। फिर हम अगला सवाल क्या करते हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है। तो कुछ छात्र बताएंगे कोशिका से। फिर हमारा अगला सवाल होता है कोशिका क्या है, तो बच्चे शांत हो जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत जवाब देंगे या फिर शांत ही रह जाते हैं। अब बच्चे 6, 7, 8 के बच्चे इतनी जानकारी तो नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे बच्चे शांत हो जाते हैं। तो जब बच्चे शांत हो गए तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है और यही हमारा मेन क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी को हम प्रकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रकरण क्या आ गया, कोशिका, यानी बच्चे कोशिका के बारे में जानकारी कम रखते हैं। तो हम वहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डालेंगे प्रकरण, जहाँ ये हमारा लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम डालेंगे कोशिका, यानी हम कोशिका पढ़ाएंगे आज। तो देखिए, उद्देश्य कथन हमारा क्या हो गया, बच्चों आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पाठ प्रस्तुतिकरण करते हैं, ऐसे करके कॉलम बनाते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया, फिर श्यामपटकार लिखते हैं, फिर शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। तो देखिए, अब छात्राध्यापिका क्रिया में क्या होता है, हम 1-2 सवाल फिर बच्चों से पूछते हैं, हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ,
बच्चे बताएंगे कोशिका से। फिर हम श्याम पट में लिख देंगे कोशिका। फिर हम बच्चों से पूछेंगे कोशिका की खोज किसने दी। बच्चे मौन हो जाते हैं। तो यहीं पे हम पढ़ाना शुरू करेंगे। फिर देखिए हम स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण कैसे देते हैं, यानी कि जो सवाल हमने पूछा, यानी कोशिका हमने पूछा, तो कोशिका से जोड़ी हुई कुछ चीज़ें हम बताते हैं बच्चों को। देखिए हमने क्या बताया बच्चों, कोशिका सजीवों के शरीर की क्रियात्मक संरचना इकाई है। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी कि हमारी इतनी कोशिका के बारे में जानकारी लगभग समान हो जाती है। तो हम यहीं से अपना प्रश्न खत्म कर देते हैं। अब फिर छात्र अनुक्रिया में क्या लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक जो हम बताते हैं सभी छात्र ध्यान से सुनते हैं, तो हमने लिख दिया छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्याम पट में क्या हो गया, हमने कोशिका का कुछ फिगर बना दिया, बच्चों को थोड़ी दिखा दिया कि हाँ कोशिका ऐसा होता है, कोशिका ऐसी होती है, कुछ अंदर की चीज़ें भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर देखिए, फिर जब हमने कोशिका बता दिया तो हम अगला सवाल बच्चों से करते हैं, बोध प्रश्न जिसको कहते हैं। जो हम बताते हैं डिफिनेशन, हम उसी से सवाल पूछते हैं बच्चों से। तो हमने क्या पूछा कोशिका की खोज किसने की, तो बच्चे बताएंगे रॉबर्ट हुक ने की। फिर हम दूसरा सवाल बच्चों से करेंगे, कोशिका की विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है, बच्चे बता देंगे कोशिका विज्ञान कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे पूछा, ये पूछा, मतलब बच्चों को बताया था तो बच्चे ये बता लिए कि हाँ ये होता है। फिर हम देखिए आगे पलटे प्रश्न, फिर हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं बच्चों से। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका इकाई क्या है, बच्चे बताएंगे कोशिका। फिर हम पूछेंगे कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे शांत हो जाएंगे, बच्चे इतना जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो हम फिर स्पष्टीकरण देखते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अब फिर हम बताएंगे कि हाँ यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसी कोशिकाएं जिनमें कुछ केंद्रक नहीं होते, या ऐसी कोशिका जिनमें कोई केंद्रक नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर हमने यूकैरियोटिक कोशिका बताई, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पाया जाता है जो आवरण से ढका रहता है, जैसे पेड़, जानवर, इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका किनमें पाई जाती है, जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गए। तो हमने यहाँ पे एक अमीबा का चित्र बना के रख दिया कि अमीबा हमारी क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो हमने यहाँ पे फिगर बना दिया श्याम पट कार्य में। अब देखिए फिर हम बच्चों से बोध प्रश्न करते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है, बच्चे बताएंगे 2 प्रकार की। फिर हम पूछेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण एक बताइए, बच्चे बताएंगे जीवाणु। जैसे हमने यहाँ बता के ही रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवाणु विषाणु बता के रखा है, तो बच्चे सब लिख लेंगे, बता सकते हैं हमको। श्याम पट कार्य इतना हो गया। फिर हम विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करते हैं। तो हमारा विकासात्मक प्रश्न क्या हो गया, मानव शरीर कितनी कोशिकाओं का बना होता है, तो बच्चे बताएंगे अनगिनत कोशिकाओं का बना होता है। फिर हम सवाल करेंगे ऐसा जीव जो 1 से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, उनके लिए समस्या हो गई। तो हम यहाँ पे समस्यात्मक लिख देंगे। फिर हम इसी का स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण क्या हो गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में देखिए हम क्या लिखते हैं, वह जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे जीवाणु हो गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते व देखते रहते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक। जैसे जीवाणु ये हो गया, वह जीव जो 1 से अधिक कोशिका का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे मानव हो गया, पेड़ हो गए, पेड़ में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो क्या हो गए, बहुकोशिकीय हो गए। फिर हम क्या पूछते हैं बच्चों से, सीधा फिर बोध प्रश्न करते हैं, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए, बच्चे बता देंगे जीवाणु। जैसा कि हमने ये ऊपर बताया ही था जीवाणु, तो बच्चे बता देंगे आसानी से। आप देख सकते हैं इसको और लिख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, श्याम पट कार्य हमने ऐसे कुछ किया। देखिए प्रकरण हमने ये डाला था, कोशिका की खोज हमने ऐसे की थी, मतलब ऐसे हमने बोर्ड में बच्चों को बताने के लिए सब लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से करते हैं। जैसे हमारा मूल्यांकन प्रश्न आप देख ही सकते हैं, ये लिखा हुआ है। मूल्यांकन प्रश्न वही करते हैं जो हमने बच्चों को पढ़ाया वो पीछे पूछा हो।
यानी कि बच्चों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या हुआ, अगला स्टेप हमारा कहाँ होता है, फिर हम ये सब करने के बाद बच्चों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में हमने क्या दिया, पूछा बच्चों से कोशिका को परिभाषित कीजिए, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। यानी कि 2 सवाल पर्याप्त हैं, बच्चे आसानी से इसको सुना भी सकते हैं और घर जाके इतना पर्याप्त कार्य कर भी सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जो भी गलतियाँ हों मुझे माफ़ करिए, और हो सके तो आप अपने लेसन प्लान में कुछ सुधार करके आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।